हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 161 इन एनसीईआरटी। ओके, इसके पहले बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो सर इसका लिंक मुझे कहाँ मिलेगा, जिसमें हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्व कराया है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ है उसमें, और आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 7.1 में किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये चैप्टर अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट बच्चों पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी के लिंक पे क्लिक करना है, तो पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी। इसके अलावा आर डी शर्मा से भी मैं करा चुका हूँ, तो आर डी शर्मा का भी लिंक नीचे दिया है। इसके अलावा आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन, प्लीज़ जाके चेक करिए जो पिन कमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ओके, पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब आपको ये देखिए पेयर का मतलब 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सपोज ये x1 y1, ये x2 y2 है, ठीक है। तो x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज गिवन बाय d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की जगह 1 रखेंगे तो 1 और माइनस y1 की जगह 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ 4 है और प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 प्लस 4 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 2, कई बार मैंने आपको बताया 8 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 2। कैसे? क्योंकि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को पहले आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 करोगे, फिर इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 और साथ में रूट 2 बच जाएगा, तो 2 रूट 2 इज यूनिट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरीके से इसको x1 y1 इसको x2 y2 एज्यूम करेंगे, तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2। सॉल्व करते हैं, तो अब मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1, और ध्यान दें x2 फिर माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। तो ध्यान से चेक करिए 16 प्लस 16 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, और 32 को आप क्या लिख सकते हो वापस से 16 इंटू रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और बच जाएगा रूट 2, तो आंसर इज 4 रूट 2। ओके, फिर थर्ड जो आपका है वो है a, b एंड माइनस a, माइनस b। ओके, तो अब इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है आपको, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। देखिए कैसे, ये x1 y1 है आपका, ठीक है, तो x1 y1 और ये वाला जो पॉइंट है x2 y2 है, तो x2 y2। ओके, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह हम माइनस a रखेंगे, ठीक है, तो x2 फिर माइनस x1 की जगह a रखेंगे, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका माइनस b और y1 कितना है आपका b। ओके, ये हो गया। अब माइनस a क्या होता है, जैसे माइनस x माइनस 2x होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस x माइनस 2x होता है, वैसे माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, ये माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर माइनस 2 को भी मिलेगा और a को भी मिलेगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4, ठीक है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है प्लस, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 2 को मिलेगा और b को, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, यानी कि 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए, और d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 4, तो इस ब्रैकेट में से 4 कॉमन ले लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ले लीजिएगा, बस यहाँ एक ब्रैकेट लगाया है तो इसमें से 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब
देखिए ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये है d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू, देखो ये 4 इंटू ही तो है, 4 कॉमन लिया है, तो 4 इंटू इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम आपको पूछें कि यहाँ कितने देखो बात समझो, अगर आपके पास कहीं पर क्या हो, कहीं पर हो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b ही तो लिखते हो, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह क्या आ रहा है 4, और b की जगह ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है 4 मल्टीप्लाई किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है इसमें? हाँ भाई देखो, स्क्वायर रूट के अंदर दो क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट में, तो आप स्क्वायर रूट पहले वाले को भी दे सकते हो, दूसरे वाले को। पहली क्वांटिटी क्या है 4, तो स्क्वायर रूट 4 को दे दिया, फिर इंटू स्क्वायर रूट हमने किसको दे दिया, ये ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी, बिकॉज ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 4 से मल्टीप्लिकेशन में थी पूरी तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये ब्रैकेट आप यहाँ से हटा भी सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू की जगह आप कुछ नहीं डॉट लगा सकते हो। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 3। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और इसी में आगे क्वेश्चन और पूछ रहा है, वो मैंने आपको लिखा नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स, 2 टाउन्स हैं, 2 कस्बे हैं, ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो अगर आप 7.2 बच्चों पढ़ोगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है 156 पेज NCERT पे, ठीक है। तो वहाँ पर एक डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टाउन ए है, और टाउन ए, और यहाँ पर 36 किलोमीटर पहले ईस्ट चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये एक्चुअल में क्या होगा, ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो 36 किलोमीटर आपको ईस्ट की तरफ चलना है, उसके बाद आपको नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर चलना है, तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, टाउन बी पे। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये होगा ए बी। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टाउन ए जो है वो ओरिजिन पे, तो टाउन ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, और टाउन बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस पे कितना है डिस्टेंस 36, और वाई पे कितना है ये 15। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 36,15। तो उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, तो आंसर इज यस। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी। चेक करो, ये ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो ये हो जाएगा आपका x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 36,15, यानी कि ये हो जाएगा आपका x2, y2। और आप ध्यान से चेक करिए, आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है वो भी तो यही पूछा हुआ है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है कि जब आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि आंसर इसका 39 आ रहा है, 39 करके छोड़ देंगे। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टाउन ए एंड बी, तो आप 39 लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसका आंसर भी 39 आएगा, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। आंसर आप उसका 39 नहीं लिखोगे, आप यूनिट भी लिखोगे, क्योंकि 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर्स में, देखिए क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर और यहाँ पे भी किलोमीटर में दिया है, तो ए और बी के बीच का जब डिस्टेंस आएगा तो उसको हम उसका यूनिट भी देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 1 में जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, वो क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1, और ये हो गया आपका क्या x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का, यानी कि 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 क्या होता है 36, तो 36 का स्क्वायर, और प्लस 15 माइनस 0 15 होता है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 आएगा 1296, 36 का स्क्वायर आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड कर देते हैं 1296 में हम 225 ऐड कर देंगे, 6 + 5 11, कैरी जाएगा 1, 9 + 3 12, 1 जाएगा कैरी, यहाँ हो जाएगा 1521,
और 1521 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा 1521 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। जिन बच्चों को नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये पीछे से 2 नंबर के पेयर और 2 नंबर के पेयर बनाएंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे। 4 4 जा तो 16 होता है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, फिर 15 - 9 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 ऐड कर देंगे यहाँ, 3 + 3 6, और नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे 21 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 9 लिखें और यहाँ भी 9 लिखें तो ये जो पूरा नंबर बन गया 69, अगर हम इसको केवल 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिलता है 621। 9 9 जा 81, कैरी जाएगा 8, 6 9 जा 70, 6 9 जा कितना होगा 54, 54 + 8 कितना हो जाएगा 62, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 621 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका 39, तो यहाँ हो गया स्क्वायर रूट 39। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15 इज 39 यूनिट्स। और पार्ट 2 का आंसर हम सब कुछ सेम ऐसा ही करेंगे, बस डी की जगह हम ए बी लिख देंगे, बिकॉज ए बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, दिस वाला डिस्टेंस, ए बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, और सब कुछ हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, और आंसर जब आएगा तो बस हम यहाँ पर किलोमीटर लिख देंगे और बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी इज़ 39 किलोमीटर्स। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, उसमें आपको 3 गर्ल्स दी थी, कौन कौन, क्या क्या नाम था, आशिमा, भारती और कैमिला। वो स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं कि नहीं, है ना, याद है आपको, तो वो वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, ये हमको बताना, मतलब डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना है कि हाँ भाई ये पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये कोलिनियर हैं कि नहीं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये 1,5 है, सपोज पॉइंट 1,5 को हमने पॉइंट ए बोला, ठीक है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2,3, या फिर 2,3 जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसको हमने पॉइंट बी बोला, और ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं आपके कौन से -2, -11। ओके, ये कोलिनियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो इंट्रोडक्शन बच्चों देखा होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन आप लोग देख लिया करिए, मतलब इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं तभी चीज़ें और क्लियर होंगी। ओके, तो देखिए ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बताइए। एक बार ए बी निकालेंगे, याद है आपको, और एक बार बी सी निकालेंगे। तो ए बी और बी सी का सम करने पर क्या आना चाहिए, ए बी + बी सी क्या आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाएगा तो ए बी और सी, यानी कि जो 3 पॉइंट दिए मैं आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी कि ये तीनों क्या है कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए बी अगर हम फाइंड करेंगे तो ए बी फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2, करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 का स्क्वायर, और प्लस फॉर्मूला आप कॉपी में लिख दीजिएगा अपने, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 3 - 5 -2, और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा क्या 4 + 1 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये ए बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे क्या बी सी। ओके, तो जब हम लोग बी सी फाइंड करेंगे तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, या फिर ये x1 y1 ये x2 y2, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो सपोज चलो इसको x2 y2 मान लिया इस बार, और इसको x1 y1 अज्यूम कर लिया, कुछ भी कर सकते हो आप। तो बी सी = क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x1 खुद ही नेगेटिव है, चेक करो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - -11, तो 3 + 11 हो जाएगा, तो 3 और प्लस 11 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, करेक्ट। और 3 + 11 कितना होता है 3 + 7, 11 + 3 14, ओके। और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आई थिंक 196, ओके, है ना, चेक कर लो। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 4 4 = 16 और 1 4 1 = 4, 4 4 = 16, 1 4 1 = 4 + 1 5, और 1 4 = 4 और 1 1 = 1, तो 196 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया कितना 196, और 196 + 16
तो 196 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, 1 9 + 2 11 1 2 212। ओके, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 212। और 212 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर लें तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, बिकॉज करना तो पड़ेगा ही। अब बच्चे बोलेंगे सर AB और प्लस BC ही ज़रूरी है क्या AC के इक्वल आए? तो जवाब है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ सकता है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये 212 आ गया। तो 212 के अगर हम लोग फैक्टर कर लें थोड़े से प्राइम फैक्टर, तो 2 ये 10 टाइम जाएगा, 1 2 6 जा, और 2 5 और 2 3 जा। ओके, तो बस इतना ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये 53 तो शायद जाएगा नहीं ना, किसी से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं ऐसे ही। यानी कि आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × √53। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × √53। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2, और √53 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो आपका BC कितना आ गया, 2√53। अब हम निकाल लेते हैं क्या, AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करो, जब आप AC निकालोगे तो ये x1 y1 हो गया, तो ये सपोज हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका x2 y2। चाहे आप इसको x1 y1 अज्यूम कर लो, पॉइंट A को, और पॉइंट C को आप x2 y2 कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 1, यानी कि 1 - 2, तो 1 + 2 हो जाएगा ये, 1 + 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 11, यानी कि 5 + 11 हो जाएगा। तो 5 + 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 और प्लस 256। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, 256 और प्लस 9 कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 + 6 15, और 1 6 हो जाएगा 265। तो 265 ये हो गया। अगर इसके प्राइम फैक्टर करोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा, 265 का कुछ सॉल्व वगैरह करें तो कितना हो जाएगा, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 6 + 2 8, 8 + नहीं 5 से, तो 5 5 × 25 1, 5 3 और 53, और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा इसका, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्लियर देख लीजिए, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कैसे तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं, क्योंकि आप किसी को भी ऐड करो। ओके, आप AB और BC को ऐड करो, ध्यान से चेक करो, AB और प्लस BC को ऐड अगर आप करो, कितना आ रहा है AB + BC, √5 और प्लस 2√53 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, √265, और √265 क्या है, AC, यानी कि AB + BC इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, AC, हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। और यहाँ पर खास बात ये है कि जिस ऑर्डर में पॉइंट इन्होंने दिए हमने उसी ऑर्डर में लिए, पहला दूसरा और तीसरा, है ना। थोड़ा सा ये भी हो सकता था अगर आप इसके ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब आपके दिमाग में ये बात आ रही तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर लो, चेक करो आप इसके अगर ऑर्डर चेंज करो तो कोई फ़ायदा है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं, जिस ऑर्डर में दिया आप वैसे ही निकालिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो AB + BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये हो गया, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ये तो पहला तरीका है इसका करने का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये इसका फर्स्ट मेथड है, इजी है। अब देखिए सेकंड मेथड मैं आपको बच्चों बता देता हूँ। यहाँ पर सेकंड मेथड में क्या है, आप एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, किसका, ट्राइंगल का। देखिए कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, और एरिया आ जाएगा इसका मतलब ट्राइंगल बन रहा है तीनों पॉइंट से, और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, ये देखो ये A B और C, ये थोड़ा सा अगर ऊपर या नीचे कहीं पे हो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा पक्का। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो आपने नहीं बनाया है, हमें पता कहाँ था, हम पता कर रहे थे ना कि कोलिनियर है कि नहीं है, अब पता चल गया कि नहीं है। ओके, बट आइए ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालेंगे तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ ना कुछ आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कुछ ना कुछ आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि दिए गए पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। 3 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको।
अब बच्चे कुछ बोलेंगे सर ये ट्राइंगल वाला कहाँ पढ़ाया, तो भाई इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़िए, आगे तो वैसे भी आपको पढ़ना है, तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये हो जाएगा x1 y1 ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये हो जाएगा आपका x3 y3। ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 लिखते थे, फिर ब्रैकेट लगाते थे, प्लस x2 लिखते थे, फिर ब्रैकेट लगाते थे, प्लस x3 लिखते थे और फिर ब्रैकेट लगाते थे, और मॉड यहाँ क्लोज हो जाता था। याद है? अब x1 के बाद यहाँ क्या लिखते थे, y2 माइनस y1, फिर क्या लिखते थे, y1 माइनस y2, सॉरी साइकिल बनाते थे y1 y2 और y3 का। याद है? तो क्या होता था, y2 माइनस y1, क्योंकि x1 है तो 1 के बाद 2 आता है, तो y2 माइनस y1, y2 नॉट y1, y2 के बाद y3 आता है, तो y2 माइनस y3, और फिर जहाँ से एंड है वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि y3, और y3 के बाद क्या आ रहा है साइकिल में, y1, तो y3 माइनस y1, और जहाँ से एंड है वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि y1 और माइनस, चेक करो साइकिल में y1 के बाद क्या आ रहा है, y2, यानी कि y1 माइनस y2, और यहाँ y2 से स्टार्ट हुआ था तो y2 पे ही एंड होगा। याद है? तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1 कितना है, x1 है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है 3, ओके, और y3 कितना है -11, तो 3 माइनस -11, 3 प्लस 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 11 और प्लस x2 कितना है 2 है, और दूसरे ब्रैकेट में y3 माइनस y3 कितना है -11, ओके, माइनस y1 कितना है 5 है, और प्लस x3 कितना है -2, तो x3 की जगह जब -2 रखोगे तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है 5, और माइनस y2 कितना है 3, ओके, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, अब ध्यान दो 3 प्लस 11 कितना होता है 14 इंटू, ये बाहर 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 इंटू 1 14 हो जाएगा, और प्लस देखो -11 और -5 -16 होगा, ये माइनस प्लस -16 इंटू 2 -32, तो ये आ गया आपके पास -32, और आगे देखिए जरा क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए यहाँ पर 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और -2 बाहर है तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ हो गया -4 इज इक्वल्स टू, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/2 बाहर है इंटू मॉड के अंदर ये पूरा नंबर है, ये इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 14 माइनस 32 सबसे पहले करते हैं इन दोनों को, तो 14 माइनस 32 आंसर आएगा माइनस में, याद रखिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 32 में से 14 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8, और ये आ जाएगा -18 और -4 है आगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, और मॉड ऑफ, ये मॉड के अंदर लिखा है -18 और -4, -18 -4 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -22, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मॉड के अंदर कोई नंबर नेगेटिव आ जाए तो जब हम मॉड हटाते हैं तो उस नंबर का हम पॉजिटिव लेते हैं, मॉड का काम ही यही होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये जो मॉड के अंदर लिखा है -22, जब ये खुलेगा मॉड हटेगा तो +22 आएगा, फिर 2 1 जा 2 11 जा कितना आ गया 11 आ गया, 11 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, क्या स्क्वायर यूनिट्स, वाई स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ओके, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ध्यान से चेक करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस द गिवन पॉइंट्स, ये जो ABC पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट किसी ट्राइंगल के पक्का वर्टेक्स होंगे, और उस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे जिसका एरिया कितना हो रहा होगा 11 स्क्वायर यूनिट्स, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, बात समझ नहीं कि नहीं, ठीक है ना, तो चाहे पहले तरीके से करो चाहे दूसरे तरीके से करो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ओके, कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ पे आप पूरा सिलेबस जो पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।